देखिए, वक्फ बोर्ड नेहरू जी के समय बहुत सशक्त बनाया गया और ये तो अंग्रेजों के समय का कानून था जिसमें वक्फ बोर्ड को असीम शक्तियां दी गई थी। वो जिस जमीन पर हाथ रखता वो जमीन उसकी हो जाती और अब ये प्रूव करने की जिम्मेवारी हो जाती जिसका जमीन था कि मेरी जमीन है। वक्फ बोर्ड को इसमें कुछ प्रूव नहीं करना था और ये वक्फ बोर्ड का अधिकार था कि उसके आदेश को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती थी। सिर्फ एक ट्रिब्यूनल था जो वक्फ बोर्ड का ही ट्रिब्यूनल था और इसके अतिरिक्त कोई महिला भी सदस्य नहीं थी, दूसरे धर्म के लोगों को जगह नहीं थी। वक्फ बोर्ड के पास आज 8,72,000 प्रॉपर्टीज है जिनका क्षेत्रफल 37 लाख एकड़ से भी ज्यादा है और कोई ऑडिट नहीं होता है। और वक्फ बोर्ड ने अभी तक किसी भी जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोग होते हैं वो मुस्लिम समाज के हों उनका मदद नहीं किया। तो ये सही समय था इस बिल को लाने का, लेकिन बड़े अफसोसजनक तरीके से पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कारण मुस्लिमों के हक के इस बिल को अपोज करिए। मुस्लिमों के हक में इसलिए क्योंकि 40,000 जो मुकदमे हुए हैं वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में उसमें 10,000 मुसलमानों ने ही किए हैं, उनकी जमीन गलत तरीके से हड़प ली गई। तो अब सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण जो पार्टियां विरोध कर रही हैं वो एक्सपोज हो रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि वक्फ बोर्ड का जो बिल है, जो संशोधन है, वो शीघ्र कानून बनेगा।